आपके सामने है आज का मोटिवेशन कोटेशन। कोटेशन क्या है आइए जानते हैं। यू कैन नॉट हैव बेटर टुमारो इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि विचार के अंदर जब भी विद्यार्थी पढ़ने बैठता है तो उसके सामने दो प्रकार की चीजें आती हैं। दो प्रकार की चीजें क्या आती हैं जब भी हम अपने भविष्य निर्माण की तरफ भागते हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी ऑफिस आने की आदत नहीं है ना, घर से पढ़ाने की आदत है, तो भारी शरीर के साथ व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया है तो पसीने आ गए हैं और वो पसीने एसी में भी नहीं सूख रहे हैं, है ना भाई। तो सुनिए साहब क्या हुआ है मेरे प्यारे साथियों। हुआ ये है यू कैन नॉट हैव बेटर टुमारो। इसका अर्थ क्या है थोड़ा समझने का प्रयास करिए। देखिए, अगर आपने कभी भी किसी एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है या बहुत बुरा परफॉर्मेंस किया है, इसका असर भविष्य के एग्जाम पर जरूर पड़ता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताता हूं, आप में से बहुत सारे स्टूडियस स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 12th में, ग्रेजुएशन में, 10th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन जब वो किसी अन्य एग्जाम में, यानी कि मान लीजिए कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट है, आपके उदाहरणों में कई बार जब आप किसी जगह IIT वगैरह की कोचिंग करने गए होंगे तो टीचर्स के द्वारा एक लाइन बोली जाती है, बेटा चिंता ना करो। बोले क्यों? बोले बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट, जब आप बताते हो ना साहब मेरी तो परसेंटेज ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो उदाहरण लेके बैठते हैं, क्योंकि मैं खुद रहा हूं IIT JEE के फील्ड में, मुझे मालूम है। हम एग्जांपल दिखाते हैं कि देखो बेटा ये मेरिट में था और ये मेरिट में होने के बावजूद अपनी रैंक सिक्योर नहीं कर पाया। फिर दूसरा उदाहरण लेके बैठते हैं कि सर देखो मैं तो बहुत ही कम नंबर से पास हुआ हूं। तो हमारे पास वो एग्जांपल भी होते हैं कि देखो बेटा ये इतने दिनों बाद बच्चा पढ़ने बैठा था, 50% 12th में मार्क्स थे इसके, और देखो इसने कितने अच्छे नंबर लेकर के एग्जाम पास किया है। रीजन क्या है मैं आपको वो बताता हूं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, नो डाउट वो बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं, लेकिन वो उसके हैंगओवर से बाहर नहीं निकल पाते। किससे? कि मैंने लास्ट में क्या किया। वास्तविकता ये है कि वो एग्जाम पुराना था, वो बात पुरानी थी, अब एग्जाम नया होगा और बात नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आपको सेम डे जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन भूल जाना चाहिए कि रिजल्ट क्या था। रीजन है आपने कितना भी अच्छा काम क्यों ना किया हो, अगर वो दिमाग पर चढ़ गया तो आप अपने आगे वाले काम को उस पिछले वाले काम से एनी टाइम कंपेयर करते रहेंगे और सुपड़ा साफ हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही यदि आपने किसी एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, सर मैं तो कभी अच्छे से नंबर ही नहीं पाया, मेरे तो कभी मार्क्स ही नहीं आए, तो भी चिंता ना करें। रीजन है वो बात गई और दूसरी बात अब शुरू हो गई। इसका मतलब यह है कि आपको उसको दिमाग से निकाल देना है, निकाल करके अब नई शुरुआत करनी है। और नई शुरुआत में मेरे प्यारे साथियों हर दिन नया है, हर दिन चैलेंज नया है, और उस हिसाब से आप पढ़िए। मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में इंटेलिजेंट लोगों को लेकर के एक भ्रम होता है। क्या भ्रम होता है? कि साहब ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है तो इसको तो सब याद रहता होगा। भाई कतई नहीं रहता। इंटेलिजेंसी का अर्थ ये नहीं है कि उसको याद बहुत अच्छे से रहता होगा। भाई याददाश्त के आधार पर इंटेलिजेंसी नहीं नापी जाती भाई। तो बोले फिर क्या है सर? मैंने कहा भाई जितने भी अधिकांश रिजल्ट है ना, 90% तक के जो रिजल्ट है वो इंटेलिजेंसी का मापन वहां पर होता है कि उसने कितनी बार उसे घोटा। आप लोग पढ़ते तो सब हैं, समझते भी सब हैं, लेकिन आप लोग रिवाइज नहीं करते। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को यह बात पता होती है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूं, इंप्लीमेंट करिए। किस चीज को इंप्लीमेंट करिए मेरे प्यारे साथियों? कि आप लोग पूरी तरह फोकस करिए कि जो चीज एक बार पढ़ ली उसे कम से कम 5 बार पढ़ के पेपर में जाना है। हर बार 10 चीजें पढ़ने से मतलब नहीं है, जो पढ़ लिया उसे 10 बार पढ़िए। आप एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे।